मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक लेकर हम आए हैं। हर बार नया टॉपिक ही होता है। चैप्टर फ्लूइड चल रहा है, आपको पता है सभी लोगों को। आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का नाम देख लो बच्चे। टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेस प्रेशर। अब समझने वाली बात है कि हम किसे एक्सेस प्रेशर कहते हैं। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर? तो कहा यह जाता है जब कोई भी ड्रॉप या बबल बनता है। ड्रॉप या बबल, ड्रॉप और बबल में सबसे बड़ा फर्क बता दूं। अगर ये ड्रॉप है तो ये बिहेव करता है लाइक अ सॉलिड स्फीयर, और इसके पास सिर्फ एक फ्री सरफेस होते हैं। ये ध्यान रखना, इसके पास सिर्फ एक फ्री सरफेस होते हैं। ड्रॉप किसका बनता है? लिक्विड का। वो हमेशा सॉलिड होता है, अंदर से भरा होता है, बाहर से फ्री सरफेस होता है उसका। फ्री सरफेस किसे कहते हैं बच्चे? जो एयर के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो कौन सा सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा? बाहर वाला। तो इसे कहते हैं ड्रॉप। ड्रॉप विल हैव वन फ्री सरफेस एंड इट बिहेव लाइक अ सॉलिड स्फीयर। लेकिन अगर मैं बात करूं बबल की, ध्यान से सुनो। जो बबल होता है ना बेटा, बबल जो बिहेव करता है वो लाइक अ हॉलो स्फीयर। आपको पता है बबल कैसा बिहेव करता है? लाइक अ हॉलो स्फीयर, क्योंकि अंदर भी एयर, बाहर तो एयर है ही है। बबल के अंदर एयर होता है, एयर बबल्स होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, जो बबल्स हैं इसके पास दो फ्री सरफेस होंगे, एक नहीं होगा, दो फ्री सरफेस। तो बबल के पास दो फ्री सरफेस होंगे और ड्रॉप के पास एक फ्री सरफेस होंगे। ये फर्क है ड्रॉप में और बबल में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल। दैट्स इनफ। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है, जरा अच्छे से सुनिएगा और ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे ये बताया जाता है बेटा कि ड्रॉप और बबल में दोनों के केस में एक प्रेशर होता है जब भी ये बनते हैं। एक प्रेशर हमेशा पी इनर होता है जो अंदर की साइड से काम करता है, अंदर की तरफ प्रेशर होता है। नॉर्मली प्रेशर तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। और एक प्रेशर हमेशा बाहर से काम करता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बाहर से दबाव पड़ता है। दो प्रेशर होते हैं, चाहे आपका ड्रॉप हो चाहे आपका बबल हो। यू विल हैव टू प्रेशर, फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड। ये जो आउटसाइड वाला प्रेशर देख रहे हो ना, ये वही है जो आप जानते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर वाला प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक ही होता है, एयर वाला ही होता है। इसकी वैल्यू भी आप अच्छे से जानते हो, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और हमेशा याद रखिएगा कि जो इनर प्रेशर होता है, जो अंदर की तरफ प्रेशर होता है, वो आउटर प्रेशर से ज्यादा होता है। जो ड्रॉप या बबल के अंदर प्रेशर होता है, अंदर से जो लगता है, वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होता है। इनर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन आउटर प्रेशर। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा, किसके भी डिफरेंस, इनर एंड आउटर, इसी को हम कहते हैं बेटा, याद रखना, दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। So when a drop or bubble form, then the pressure inside always greater than the pressure from outside. Always, it is fixed. What is the meaning of outside pressure? That is atmospheric pressure. And the difference, जो difference होगा किसमें, inner and outer में, उसी difference of pressure को हम क्या कहेंगे? Excess pressure, extra pressure, जो ज्यादा pressure। अब बोलोगे सर तो एक्सेस प्रेशर किधर काम करेगा? ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ सर एक्सेस प्रेशर किधर काम करेगा? तो मैं बोलूंगा बेटा एक्सेस प्रेशर किधर काम करेगा? सोचो, बाहर की तरफ ही काम करेगा। क्यों? एक्सेस प्रेशर क्या है? इनर माइनस आउटर। तो नेट तो इधर ही जाएगा ना, जो इनर ज्यादा है तो नेट भी इधर ही जाएगा। जो एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस क्या है? एक्स्ट्रा प्रेशर। जो इनर आउटर में एक्स्ट्रा है तो वो भी किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो एक्सेस प्रेशर विल एक्ट नॉर्मली आउटवर्ड। ये होता है एक्सेस प्रेशर। Two pressure, once again I am repeating, one from inside, inner pressure, another from outside, outer pressure। तो डिफरेंस होता है इनर और आउटर में, इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस ऑफ प्रेशर को कहते हैं एक्सेस प्रेशर। दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। तो इनर और आउटर प्रेशर में जो डिफरेंस
बात को हमेशा ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। ठीक है, अब यहां पर हम डिराइव करने जा रहे हैं फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का ड्रॉप के लिए और बबल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग, राइट, दोनों के लिए अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले जो टॉपिक लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा, टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर, ध्यान से सुनते जाओ, एक्सेस प्रेशर फॉर ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या है समझ में आ गया डेफिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ड्रॉप के लिए। तो कैसे डिराइव करेंगे, मान लो आपके पास एक ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है, तो कैसे डिराइव होता है देखते जाओ। आर इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप। अभी मैंने क्या बताया, एक्सेस प्रेशर किधर काम करेगा, बाहर की तरफ। तो नेट एक्सेस प्रेशर होगा इनर माइनस आउटर, वो किधर जाएगा, बाहर की तरफ। तो मानना पड़ेगा यहां पर कि नेट एक्सेस प्रेशर के कारण जो साइज है ड्रॉप का वो थोड़ा सा बढ़ गया, ये थोड़ा सा बढ़ गया। इसको मैं बोल्ड लाइन से ही बता देता हूं क्या। मान लो कि ये जो पहले ड्रॉप का साइज था ना बेटा, उसका रेडियस क्या था, आर। अब ये एज्यूम कर लो आप कि ड्रॉप का साइज बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना, इतना बढ़ गया, इतना, देख लो कितना बढ़ गया, डेल्टा आर। एक्सेस प्रेशर किधर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ, अभी बताया। तो मान लो एक्सेस प्रेशर की वजह से साइज बढ़ गया, पहले जो आर था स्फीयर का, ड्रॉप का रेडियस, अब वो एक्स्ट्रा और बढ़ गया, डेल्टा और बढ़ गया। तो अब नया रेडियस क्या हो गया, बोलोगे सर अब नया रेडियस हो गया आर प्लस डेल्टा आर। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, क्यों बढ़ा ये साइज, क्यों बढ़ा, वाई लिखोगे ना, लेट क्या लिखोगे बेटा, क्यों बढ़ा, लेट ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर की मान लो साइज ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस बाय, कितना इंक्रीज हो गया मेरे बच्चों बताइए, डेल्टा। पहले रेडियस आर था, अब रेडियस आर प्लस डेल्टा आर। अब सुनते जाना, अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई मेरे को एक बात का जवाब दो, क्या पहले इनिशियल इसका सरफेस एरिया क्या था, एरिया, एरिया जानते हो ना, सरफेस एरिया। तो ड्रॉप का एरिया क्या होता है, ड्रॉप जानते हो, स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर मैं बोलूंगा भाई जब वो साइज बढ़ गया तो अब नया सरफेस एरिया क्या होगा, बोलोगे सर ये भी आप बता चुके हो, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही जवाब। अब बताओ डेल्टा ए यानी डेल्टा में चेंज, अब बताओ सर चेंज इन एरिया कितना आ गया, मैंने कहा अभी ले लो, अभी लो भाई, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब हम ये देख रहे हैं कि सरफेस एरिया में चेंज क्या आया, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 4 पाई कॉमन आ जाएगा सबसे पहले, और कॉमन आने के बाद ध्यान से देखते रहना, ये आ गया बेटा आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, और ये माइनस कितना हो गया, आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, जस्ट वेरी सिंपल। फिर आप बोलोगे सर अब क्या होगा, मैं बोलूंगा देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप इसको मैथ्स पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB और माइनस ये अलग से आर स्क्वायर। अब बोलते बच्चे अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि आर स्क्वायर कट जाएगा। फिर बच्चे पूछते हैं अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो डेल्टा आर है, ये जो डेल्टा आर जो चेंज आया है, ये बेसिकली बहुत बड़ा चेंज थोड़ी है, ये चेंज क्या है, बहुत स्मॉल है। क्या ड्रॉप का साइज इतना से इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी होता है, माइनर सा चेंज होता है, रेडियस में चेंज माइनर सा होता है। तो फिजिक्स मैथ्स में जब कोई चीज बहुत स्मॉल होती है, जैसे ये बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो जो बहुत स्मॉल से जो दो यहां भी स्मॉलेस्ट है, यहां भी दो स्मॉल स्मॉल, तो किसी एक को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब किसको नेग्लेक्ट करेंगे, जो इन दोनों में ज्यादा स्मॉल है। तो ये आप जानते हो मैथ्स में स्मॉल का स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाता है। तो अब मुझे नेग्लेक्ट करने की बारी आई है, तो हम इसको यहां से क्या करने जा रहे हैं, नेग्लेक्ट, क्योंकि ये डेल्टा आर का स्क्वायर है, स्मॉल का भी और स्मॉल हो जाएगा। तो नेग्लेक्ट करने के बाद जो चेंज ऑफ एरिया आया वो आ गया 4 पाई इंटू 2r डेल्टा आर, इट मींस 8 पाई आर डेल्टा आर।
ये हमने निकाल दिया चेंज ऑफ एरिया जो यहाँ पे होगा, एक्सेस प्रेशर जब साइज बढ़ाएगा तो जो चेंज ऑफ एरिया आएगा यहां निकाल के छोड़ दो। अब आ जाओ इस टॉपिक में, अब आ जाओ कि क्या इसको करने में वर्क डन करना पड़ा, क्या करने में, साइज को बढ़ाने में। तो साइज बढ़ा, क्यों बढ़ा, एक्सेस प्रेशर जो बाहर की तरफ लग रहा था। तो W मान लो, W इज द वर्क टू इंक्रीज साइज, कितना साइज बढ़ाने में वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क का फॉर्मूला छोटे बच्चे से तब से हम पढ़ रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को लिख सकते हैं बचपन वाला फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और सभी जानते हो, कोई नई बात तो है नहीं। अब मैं कितनी बार बताऊं आपको कि भैया प्रेशर बराबर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो भैया फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, प्रेशर इंटू एरिया। तो इससे क्या हुआ, बोलो सर इससे क्या फायदा हुआ, मैं बताता हूं इससे क्या फायदा हुआ, तो मैं यहां पे बताऊंगा इसके फायदे। अब बोलोगे सर इससे ये फायदा हुआ कि जो वर्क डन है उसको आप लिख दोगे क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इंटू फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला। फोर्स को क्या लिख दोगे, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा आर। फिर क्या फायदा हुआ सर, अभी बताता हूं, प्रेशर को प्रेशर रहने दो, एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो, और इंटू कितना, डेल्टा आर। ये आ गया वर्क डन, ये आ गया वर्क डन। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आ गया वर्क डन, और बड़ा करके लिख दूं, जगह बन गई है तो इसको इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले क्या किया, समझ में आ रहा है, एक्सेस प्रेशर की वजह से ये मान लिया कि साइज थोड़ा सा बढ़ गया। कितना थोड़ा सा बढ़ गया, डेल्टा आर, तो ये साइज बहुत नेग्लिजिबल है। फिर हमने दोनों एरिया पता किया, पहले एरिया क्या था, अब एरिया क्या है, सरफेस एरिया जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर। फिर चेंज ऑफ एरिया निकाला, जो स्मॉलेस्ट टर्म था उसको नेग्लेक्ट कर दिया, चेंज ऑफ एरिया निकाल के छोड़ दिया। फिर निकाला कि इस प्रोसेस में साइज बढ़ाने में वर्क डन क्या करना पड़ा, और आपको पता है ये साइज अगेंस्ट द सरफेस टेंशन बढ़ेगा। जो साइज हम बढ़ाते हैं लिक्विड सरफेस का वो अगेंस्ट द सरफेस टेंशन होता है, जानते हो। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, बस, और वहां से प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको हमने पढ़ाया था, भूल गए वो अलग बात है, पिछले लेक्चर में, कि कभी भी अगर लिक्विड सरफेस का साइज चेंज होता है कभी भी, तो वर्क डन का एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया था मैंने। वो फॉर्मूला याद है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। ये पिछले वीडियो में देखना, मैंने पढ़ाया था। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो ऑलरेडी सभी जानते हैं, नया फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पिछली क्लास में जब हम थे, लास्ट वीडियो देखना आप, जो सरफेस एनर्जी वाली वीडियो है, उसमें मैंने नहीं पढ़ाया था कि जब किसी भी लिक्विड का सरफेस बढ़ता है, चेंज होता है, तो वर्क डन का एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया था मैंने, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एस क्या है आप जानते हो अच्छे से ना बेटा, व्हाट इज एस, व्हाट इज एस पढ़ाया था ना पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में, सरफेस टेंशन। तो यहां से वर्क डन क्या बन गया, सरफेस टेंशन और इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया देखो मैंने निकाला था, इसीलिए मैंने पहले निकाल दिया था चेंज इन एरिया। क्यों निकाल दिया था पहले, ताकि मुझे बाद में जरूरत पड़ने वाली थी। तो कितना आ गया, एस इंटू कितना आ गया बेटा, 8 पाई आर डेल्टा आर। बस बस बस, रुक जाओ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। थम जाओ 2 मिनट, हो गया। क्या किया मैंने, जो एक्सेस प्रेशर ने साइज बढ़ाया, उस साइज को बढ़ाने में जो वर्क डन हुआ वो 2 तरीके से निकाला। एक मेरा पुराना वाला मेथड, बचपन वाला, छोटे बच्चे वाला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया, एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा वर्क डन कैसे निकाला, पता है अच्छे से, दूसरा वर्क डन आपको मैंने पढ़ाया था, जो कभी भी लिक्विड का सरफेस बदलता है तो वहां वर्क डन कैसे निकालते हैं, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। दोनों तो वर्क डन ही है। अब दोनों वर्क डन जब आ गया तो अब कर देंगे दोनों को इक्वेट, तो वर्क डन ही है। तो क्या आया था वर्क डन वहां से, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू एस इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, दोनों वर्क डन को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद अब जो कट रहा है उसे काटेंगे, 4 पाई से 8 पाई कट गया तो इधर 2 आ गया, एक आर से एक आर कट गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया, तो रहा क्या, P इज इक्वल टू, अब बचा क्या, P इज इक्वल टू, मैं बताऊं क्या बच गया, 2 पहले से है,
एस बच ही गया सरफेस टेंशन और एक आर नीचे चला गया। यही फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर का, किसके अंदर? ड्रॉप के अंदर। 2s सरफेस टेंशन, r रेडियस ऑफ द ड्रॉप। दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। यही है फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर। पहले एक्सेस प्रेशर है क्या? इनर माइनस आउटर। अब ये ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? रट जाओ, ये किसका फॉर्मूला है? व्हाट इज दिस? ये किसका फॉर्मूला है बेटा? एक्सेस प्रेशर का। 2s by r, 2s by r, 2s by r, 2s by r। एस फॉर सरफेस टेंशन देगा लिक्विड का, ड्रॉप तो लिक्विड का होता है, उसका सरफेस टेंशन देगा, आर रेडियस ऑफ द ड्रॉप। कैसे डिराइव करेंगे? आपके सामने देख लो, एक एक वर्ड देख लो। दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वर्क डन निकाल के। अब बोलोगे सर चलो ये तो ड्रॉप के लिए था, लेकिन नहीं सर, अब मेरे को ड्रॉप के लिए नहीं, मेरे को बबल के लिए चाहिए। मेरे को फॉर्मूला बबल के लिए चाहिए सर। आई नीड द फॉर्मूला फॉर द बबल। मेरे को बबल्स के लिए फॉर्मूला चाहिए। बबल के लिए क्या होगा सर? प्लीज बबल के लिए फॉर्मूला रिपीट करो। पूछ सकता हूं बबल के लिए फॉर्मूला बताओ? बोलोगे चलो बबल के लिए फॉर्मूला चाहिए, मैंने कभी बता देते हैं बबल के लिए फॉर्मूला। जब बबल के लिए फॉर्मूला होगा तो उस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा जरा सुनना ध्यान से। उसमें ये चेंज आएगा बेटा कि ड्रॉप और बबल में फर्क ये है कि बबल में दो फ्री सरफेस होते हैं, बबल में एक फ्री सरफेस नहीं होते, बबल में दो फ्री सरफेस होते हैं। इस बात को ध्यान से समझो। ड्रॉप और बबल में ही फर्क है ना, बबल में दो फ्री सरफेस होते हैं। तो बबल में जब दो फ्री सरफेस होते हैं तो मेरी बात को अच्छे से सुनो। दो फ्री सरफेस में आपको करना यह पड़ेगा कि जहां जहां आपने, सुनो ध्यान से, करना यह है, आपको ध्यान से देखो बेटा कि यहां पे जैसे हमने लिखा था ना इनिशियल एरिया, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, और यहाँ पे हमने फाइनल एरिया किया था। करना ये है यहाँ पे आपको कि जब बबल का डेरिवेशन करेंगे तो जब इनिशियल एरिया लिखेंगे तो ये सही है, बट आगे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलोगे 2 क्यों मल्टीप्लाई कर दिए सर आपने एरिया में? क्योंकि बबल में दो फ्री सरफेस एरिया होते हैं। यहां भी कितना मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? यहां भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों एरिया में आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो फ्री सरफेस होते हैं, बबल है ना, इनर एंड आउटर, इसलिए मुझे 2 मल्टीप्लाई करना ही करना है, ये जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्या हो गया? चेंज ऑफ एरिया करोगे तो यहां पे बस इतना फर्क आएगा, आप देख रहे हो यहां पे 4 है, यहां पे 4 की जगह पे 8 आ जाएगा। जहां 4 आपको दिख रहा है यहां 4 की जगह पे 8 आ जाएगा। तो 8 टू जा, जहां आपको 2 या 8 दिख रहा था, अब यहां पे क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यहां पर भी जहां आपको दिख रहा है 8 दिख रहा है, यहां पे आपको 16 दिखेगा। यहां पे जहां पर आपको 8 दिख रहा था, देखो मैं सब सही कर रहा हूं, एक एक वर्ड, वहां पे 16 आ जाएगा। फिर यहां पे जो आपने कट किया था, जो आपने कट किया था बेटा 4 और इससे कट किया था, तो यहां पे 4 आ जाएगा। कट के 4 पाई और 16 पाई 4 आ जाएगा। और लास्ट में भी आपके फॉर्मूले में 4 आ जाएगा। यानी एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर अगर पूछा जाएगा कि इनसाइड द बबल क्या है, तो 4s by r। कुछ नहीं किया, आप जानते हो ना बबल में सब कुछ वही है, A to Z वही है। यहां पे जब बबल का करेंगे तो ड्रॉप हटा के सेंटेंस में भी क्या लिख देंगे? बबल लिख देंगे। सब कुछ वही है, नया तो कुछ है ही नहीं। बबल का जब डेरिवेशन करेंगे तो बबल में आपको पता है दो फ्री सरफेस होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, वीडियो रिवर्स करके देख लो। अंदर भी फ्री सरफेस, बाहर भी फ्री सरफेस, तो वहां पे एरिया में 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फॉर्मूला वही, मेथड सब कुछ वही, फॉर्मूले में भी 4s by r। तो एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के अंदर कितना होता है? 2s by r। अब बबल के अंदर कितना होता है? 4s by r। अब बोलोगे सर आई थिंक सो क्लियर हो गया हो, राइट? अब जैसे किसी ने कहा कि सर एग्जाम्पल बताओ, मैंने कहा ठीक है बता देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये आया कि एक आपके पास लिक्विड का ड्रॉप है जिसका सरफेस टेंशन सबसे पहले देख लो 25 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन। सुनना, एक क्वेश्चन देख लो, क्लियर हो जाएगा। एक लिक्विड का ड्रॉप है, ये सवाल ड्रॉप का है, ड्रॉप का है, ड्रॉप ड्रॉप
ड्रॉप जिस लिक्विड का बना है, मर्क्यूरी का बना है, जिसका भी बना है, मर्क्यूरी का मान लो, तो उसका सरफेस टेंशन इतना है। रेडियस उस ड्रॉप का 5 mm है, 5 mm है, यानी 5 इंटू मीटर में कितना हो गया, 10 टू द पावर -3 मीटर। पूछा है फाइंड द एक्सेस प्रेशर एंड फाइंड इनर प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या होगा और इनर प्रेशर क्या होगा, ये दोनों चीज बताओ। बोलोगे सर बहुत सिंपल सा सवाल आप देते हो, मजा नहीं आता, इतना आसान सवाल कौन नहीं कर देगा, बिल्कुल आप कर दोगे। आप बोलोगे सर ड्रॉप है सर, और अभी आपने पढ़ाया ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, 2 मिनट भी नहीं हुआ है, 2S/R हो गया सर, 2S रख दो सर, 25 इंटू कितना सर, 10 टू द पावर -1, और R 5 मिलीमीटर को मीटर में बदल ही दिया आपने सर, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब क्या हो गया सर, साफ 50 हो गया, ये 50 से 5 कट ही गया, ये हो गया सर 10 कट गया, ये आ गया 10 का पावर 3 पास्कल। पास्कल देखो ना बचपन कट के आ जाएगा, मतलब पास्कल यूनिट होती है। आ गया सर एक्सेस प्रेशर, आ गया सर, हो गया। क्या था इसमें, अब एक्सेस के बाद इनर भी पूछा है, अंदर वाला प्रेशर। तो बोलोगे सर आपने पढ़ाया था ना सर, क्या पढ़ाया था सर ने आपको, सर ने आपको भी पढ़ाया था ना, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इनर प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर, ये तो मतलब होता है ना एक्सेस प्रेशर का। तो यहां से बोलोगे सर इनर प्रेशर आपको चाहिए, तो सर एक काम करो, एक्सेस प्रेशर ध्यान से देखना मेरे बच्चे, एक्सेस प्रेशर प्लस आउटर प्रेशर हो गया, और एक्सेस प्रेशर अभी आपने निकाला है सर 10 का पावर 3 पास्कल, और आउटर का मतलब समझा समझा के थक गया हूं भाई, आउटर का मतलब वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक वाला होता है, तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 1.01 इंटू 10 द पावर 5 पास्कल। अब बोलो सर ऐड तो हो ही नहीं पाएगा सर, पावर अलग अलग है सर, हाँ समझ रहा हूं, दिक्कत आएगी आपको। तो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि इसमें भी 10 का पावर 5 आ जाए, ऐसा कुछ करते हैं कि इसमें भी 10 का पावर 5 आ जाए, तो 0.01 इंटू 10 का पावर 5 प्लस 1.01 इंटू 10 का पावर 5, विश्वास नहीं हो रहा है तो चेक कर लो, डेसिमल हटाओगे 2 0 आएगा, कट के वही आ जाएगा 10 का पावर 3। इसको मैंने क्या बना दिया, ऐसा कुछ कर दिया कि इसमें भी 10 का पावर 5 आ गया, बस आ गया सर, इनर प्रेशर आ गया। क्यों परेशान कर रहे हो सर, 1.01 प्लस 1.01 1.02 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। एक्सेस प्रेशर फिर इनर प्रेशर भी आ जाएगा, बस एक्सेस को खोल दोगे इनर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया आप लोगों को बेटा। अब मान लो सवाल हो गया चेंज, उसने कहा नो नो नो, बिल्कुल नो, ये सवाल ड्रॉप का नहीं है, ये सवाल एयर बबल का है, ये सवाल बदल गया है, ये सवाल बबल का है। बोलोगे कोई बात नहीं सर, बबल है ना सर, बबल है ना सर, सर यहाँ पे जो 2 लिखते थे ना, अब इसको आप 4 लिख दो, अब इसको आप 4 लिख दो, तो 4 का मतलब यहां भी वैल्यू बदल जाएगी सर, यहां भी वैल्यू आपकी हो जाएगी, जब आप 4 लिख दोगे तो यहां भी वैल्यू में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 द पावर 3 पास्कल। उसी तरह यहां भी वैल्यू बदल जाएगी जब आप चेंज करोगे, तो बेटा यहां जो जहां जहां होता था ये 2 इंटू आ जाएगा, ऑब्वियसली यहां भी सर ये 2 है तो 2.001 आ जाएगा, बस यहां भी वैल्यू बदल जाएगी ना बेटा, जब यहां बदलोगे तो सब बदल जाएगी ना, अब टाइम क्यों बर्बाद करवा रहे हो, सब बदल जाएगा, वैल्यू यहां भी बदल जाएगा। जब यहां 2 आ गया तो 2 इंटू 10 का पावर 3 हमने क्या बताया था, 2.001, बस इसकी वैल्यू भी लास्ट में डबल आ, इसके डबल आ जाएगी, सब डबल हो, यहाँ भी डबल हो गया तो वैल्यू वैसी हो जाएगा, फिर वही 10 का पावर 3 को 10 का 5 बनाएंगे, वो भी बताना पड़ेगा बार बार। क्या हो जाएगा देखो, 2 इंटू 0.01 इंटू 10 का पावर कितना 5 प्लस कितना 1.01 इंटू 10 का पावर कितना 5, बस सॉल्व कर दो तो आ गया आंसर। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन करा दिया आपके लिए, एक सिंपल ड्रॉप का और सिंपल बबल का। ओके, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा, सुपर सवाल इसको कहते हैं, सुपरमैन के लिए सुपर सवाल, आप लोग सुपरमैन हो सकते। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये एक ना वाटर है, मतलब मान लो रिवर है, पाउंड है, कुछ भी मान लो बेटा, रिवर पाउंड कुछ भी मान लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, न्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ
a bubble formed at surface of liquid. Find inner pressure. Find inner pressure, यानी कि इनसाइड प्रेशर क्या होगा ऑफ बबल। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। सरफेस टेंशन वही दे रखा है जो हमने लिया था, सेम वैल्यू ले लेते हैं 25 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। बबल का रेडियस भी हम पिछली वाली वैल्यू ले लेते हैं 5 मिलीमीटर। ओके, सवाल क्या है, ये एक वाटर है, नदी है, लेक है, पॉन्ड है, कुछ भी मान लो, और इसके सरफेस पे एक बबल बना है। बबल यहां बना है सरफेस, समझो सवाल को, एकदम ऊपर बना है। तो बताइए क्या इसका इनर प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर होगा? बोलोगे सर 2 मिनट की बात है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सर, आप सबसे पहले बताएंगे आप हमें एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बबल है ना सर, 4S/R। अभी तो पढ़ाया सर आपने 2 मिनट पहले। 4S के जगह पे 25 इंटू 10⁻⁻1, R के जगह पे 5 इंटू 10⁻⁻3। कहानी खत्म, सॉल्व करते रहो, बता चुका हूं मैं। फिर बोलोगे सर एक्सेस को खोल दो सर। बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल, एक्सेस को खोल दो सर, इनर माइनस आउटर। बस हो गया सर, इनर चाहिए ना, इनर हो गया सर। क्या इनर आ जाएगा सर बताइए, एक्सेस प्रेशर प्लस आउटर प्रेशर। आउटर का तो मतलब जानते हो, वही एटमॉस्फेयर वाला, एक्सेस निकल के आ जाएगा। अभी तो पता है, सेम सवाल रिपीट कर दिया। नया तो कुछ है ही नहीं। नया है क्या, अब सुन, नया सवाल अब आने वाला है। अब क्या बोला उसने, इफ सेम बबल, अब यही बबल फॉर्म, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मेन पॉइंट आ गया क्वेश्चन का। इफ सेम बबल फॉर्म एट डेप्थ ऑफ h इज इक्वल टू 100 मीटर। अब क्या कहा उसने, अगर सेम बबल, अगर सही बबल जो बन रहा था ऊपर, अब ये बबल अगर डेप्थ में बनने लगे, गहराई में बनने लगे, लिक्विड की गहराई में, पानी के अंदर, जो भी लिक्विड है, वाटर ही मानो इसको, मैंने वाटर ही माना है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है। फाइंड इनर प्रेशर। सेम सवाल रिपीट करो। बोलोगे सर ऐसा क्या, मैंने कहा ऐसा। तो अब क्या है, अब क्या बोल रहा है बेटा, अब ये जो बबल देख रहे हो ना, अब ये जो बबल देख रहे हो ना बेटा, अब ये बबल देख रहे थे ना आप, अब ये बबल कहां बन गया, नीचे चला आया। कितने डेप्थ में चला आया बबल, h डेप्थ में चला आया। अब ये बबल डेप्थ में आ गया, एक गहराई में आकर बनने लगा, एक डेप्थ में आ गया। पहले वो बबल कहां बन रहा था, वाटर के सरफेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक, ध्यान से सुनना। अब यही बबल ऊपर नहीं बन रहा है, कहां बन रहा है, डेप्थ में बन रहा है। तो बोलोगे सर अब क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा बताओ भाई। अब तो बहुत सारी चीज चेंज होंगी, बहुत सारी चीज चेंज होंगी। नाउ देखना, अब बबल के पास एक ही फ्री सरफेस रह जाएगा। क्यों, बताता हूं मैं। अब ये कहां आ गया है, लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर, वाटर के अंदर। तो बाहर तो एयर खत्म। जब यहां पर था, समझना ध्यान से, समझो ध्यान से, जब ये यहां पे था, सरफेस पे था, तो फ्री सरफेस अंदर भी था और बाहर भी था। फ्री सरफेस किसे कहते हैं, जो एयर के साथ कांटेक्ट में होता है। तो फ्री सरफेस अंदर भी था और फ्री सरफेस बाहर भी था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, अंदर भी था और बाहर था फ्री सरफेस, ऑब्वियसली। लेकिन जब यही बबल कहां बनने लगा, एक डेप्थ में बना। कितने डेप्थ में बना, जो भी 100 मीटर, 100 मीटर। तो अब वो जब वो डेप्थ में बनेगा बेटा, तो डेप्थ में अब ध्यान से नहीं समझ रहे हो आप, अब तो एयर सिर्फ अंदर ही रहा बबल के, बाहर तो लिक्विड आ गया चारों तरफ से। तो है बबल, लेकिन फ्री सरफेस तो अब एक हो गए। फ्री सरफेस किसे कहते हैं, जो एयर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो अब तो फ्री सरफेस बाहर से तो खत्म हो गया ना, अब तो फ्री सरफेस सिर्फ अंदर ही रहा। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि अब फ्री सरफेस एक ही रहा। तो अब हम जो एक्सेस प्रेशर लेंगे, कि भले ही बबल है लेकिन लेंगे क्या, 2S/R।
ड्रॉप में भी तो एक ही होता था, ड्रॉप में भी तो एक ही फ्री सरफेस होता था, तो वहां क्या एक्सेस प्रेशर आता था 2s/r, तो वही चलेगा, अब वही चलेगा, ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब आप जब डेप्थ में आ गए हो तो बाहर से फ्री सरफेस तो रहा नहीं, फ्री सरफेस तो सिर्फ अंदर ही रहा, तो अब एक्सेस प्रेशर ड्रॉप वाला चलेगा, है बबल लेकिन चलेगा किसका एक्सेस प्रेशर? ड्रॉप वाला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब हमने रख के निकाला था तो आपको पता ही आया था जो भी आंसर 10³ पास्कल आ जाएगा, आप रख के निकाल दो, 2sr रखो आ जाएगा। और क्या चेंज आएगा बोलो, अभी बताता हूं। और चेंज ये आएगा कि जो वाटर प्रेशर होता था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब आ रहा है मेन पॉइंट। जो वाटर प्रेशर होता था वो क्या होता था? बेसिकली जो वाटर प्रेशर होता था ये क्या होता था? एटमॉस्फेरिक होता था। लेकिन अब यहां पर इस वाले में जब ये डेप्थ में आ जाएगा तो वाटर प्रेशर में बेटा ध्यान से सुनना है, एटमॉस्फेरिक के साथ लिक्विड वाला भी प्रेशर आ जाएगा। याद है पढ़ाया था ρgh। जब आप लिक्विड की गहराई में होते हो तो लिक्विड आपको नहीं प्रेशराइज करता है, तो यहां पर इसके ऊपर बाहर से एटमॉस्फेरिक तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब वाटर के अंदर आ गया है, कान खोल के सुनो, जब वाटर के अंदर आ गया है तो जो लिक्विड का दबाव बाहर से पड़ रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक के साथ ऐड होगा, वो भी वाटर प्रेशर में शामिल हो जाएगा। अगर नहीं होता यहां पर तो वाटर प्रेशर में क्या होता? सिर्फ एटमॉस्फेरिक। लेकिन जब ये कहां आ गया है? डेप्थ में आ गया है, तो क्या होगा? आउटर प्रेशर में सिर्फ एटमॉस्फेरिक थोड़ी होगा, एटमॉस्फेरिक के साथ ये जो लिक्विड के अंदर आ गए तो लिक्विड भी तो अपना एक प्रेशर लगाता है बॉडी पे, जब उसके अंदर कोई आ जाए तो बाहर से आउटर में बेटा सिर्फ एटमॉस्फेरिक नहीं चलेगा, अब ये भी जोड़ना पड़ेगा जो लिक्विड का दबाव होता है। पहले लेक्चर में पढ़ाया था, फ्लूइड की पहली क्लास में नहीं पढ़ाया था, डेप्थ में आ जाओ तो लिक्विड दबाता है आपको ρgh से। अब इसको रख देते हैं इधर, देखना 1.01 इंटू 10⁵ प्लस रो किसका आखिर? वाटर का। रो किसका? वाटर का। वाटर की डेंसिटी सभी जानते हैं, नहीं पता हो तब भी हम जानते हैं 10⁵ वाटर की डेंसिटी हो गई, दे तो अच्छी बात है, नहीं तो पता है। G फॉर ग्रेविटी होता है 10, H कितना है? 100 हो गया। अब ये कितना आ गया? सॉल्व करके ध्यान से देखेंगे, अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ध्यान से देखो 1.01 इंटू 10⁵, और ये भी 10 इंटू 10⁵, तो अगर आप जोड़ दोगे इसको तो बेटा 11.01 इंटू कितना आ गया? 10⁵, ये आ गया आपका टोटल आउटर प्रेशर। अरे भाई 10⁵, 10 छोड़ दो, 10 इंटू 10⁵ कितना है? तो 10 प्लस 1.01, 11.01 इंटू 10⁵, ये आया अब इनर आउटर प्रेशर, टोटल आउटर प्रेशर। यहां पे वाटर प्रेशर क्या था? सिर्फ एटमॉस्फेरिक, लेकिन जब आप डेप्थ में आ गए तो वाटर में एटमॉस्फेरिक तो हाई है प्लस लिक्विड का भी आ गया, ये हो गया। अब उसके बाद आपको जानते हो एक्सेस प्रेशर होता क्या है, आप अच्छे से जानते हो, वही पुराना तरीका। एक्सेस प्रेशर क्या होता है बेटा? इनर प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर। आपको इनर प्रेशर निकालना है ना बेटा, तो क्या हो गया मेरे बच्चे बताइए? एक्सेस प्रेशर प्लस क्या बेटा? आउटर प्रेशर हो गया। क्या एक्सेस प्रेशर है? अभी आपको ऊपर निकाला था मैंने, 10⁻⁴ कितना? 3 पास्कल। तो 3 पास्कल को हम चलो 3, इसको हम 0.01 करके इसको 10⁵ ही बना देते हैं, क्योंकि सब में 10⁵ है, तो इसको भी 10⁵ में ही बदल दो। तो वही लिखेंगे हम, ताकि सब ऐड करने में बाद में दिक्कत ना आए। तो क्या आ गया? ध्यान से देखो बेटा, अब तो सिर्फ वैल्यू रखनी है, अब तो बच्चों वाला काम है। 10⁵ और प्लस कितना एग्जैक्ट आया था आउटर प्रेशर? 11.01 इंटू 10⁵, ऐड कर दोगे बेटा तो 11.02 इंटू 10⁵ पास्कल। दिस इज नाउ, पहले ये था इनर प्रेशर, अब इनर प्रेशर की वैल्यू ये आ जाए। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है कि ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर 2s/r और बबल का एक्सेस प्रेशर 4s/r। इनर प्रेशर बोले तो एक्सेस को निकाल कर फिर खोल दो, इनर माइनस आउटर बराबर जो भी एक्सेस प्रेशर है वहां इनर आ जाएगा। पंगा यहां पर यह है कि अगर बबल, यहां पे कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आसान था, अगर बबल, वही बबल किसी लिक्विड की गहराई में चला जाए तो आउटर दो चेंज आएगा। एक तो होगा बबल लेकिन लगेगा एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला किसका होगा? तो वो बबल, लेकिन लगेगा एक्सेस प्रेशर किसका? ड्रॉप वाला। क्यों? क्योंकि बबल जब लिक्विड में चला गया तो चारों तरफ से एयर खत्म, सिर्फ एयर अंदर है, तो फ्री सरफेस सिर्फ अंदर है, बाहर तो रहा नहीं, तो होगा बबल लेकिन लगेगा एक्सेस प्रेशर ड्रॉप वाला। पहली बात तो ये क्लियर कर लो।
दूसरी बात क्या क्लियर करनी है कि वहां पर जब वो डेप्थ में चला जाएगा तो आउटर प्रेशर जो होता था, इनर माइनस आउटर, जो आउटर सिर्फ एटमॉस्फेरिक होता था, जब वो गहराई में चला जाएगा तो इस आउटर में एटमॉस्फेरिक के साथ ये आपका लिक्विड वाला भी आ जाएगा, जो लिक्विड दबाता है गहराई पे, रो GH। रो डेंसिटी किसकी? जो भी है वाटर है तो वाटर की, जिस लिक्विड में डाला है आपने। जी क्या? ग्रेविटी 10। H क्या? वो डेप्थ। बस इतना चेंज आएगा, उसके बाद तो फिर एक्सेस प्रेशर निकाल चुके हो तो इनर प्रेशर निकल जाए। एक बात और ध्यान रखना है कि सब में जो भी वैल्यू आए 10 का पावर 5 ही बना के चलना है, ताकि ऐड वैड करने में बाद में दिक्कत ना आए। तो आई थिंक सो आज मैंने आपको पूरा अच्छे से एक टॉपिक फिनिश किया जिसका नाम था एक्सेस प्रेशर। बच्चे वीडियो को देखना, और एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार देखो उतना अच्छा है। पेपर आ चुके हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, जो भी करना है सब करते रहना।